नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा के क्लास पे। तो जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी प्लस यूके पीएससी के संदर्भ में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया प्लस उत्तराखंड का जीके वर्सेस जीएस की क्लासें हमारे चल रही हैं, जिसमें हमने 18 भाग हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। आज भाग नंबर हमारा 19वां है, 19 भाग हम पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं लीडर्स ऑफ इंडिया, भारत के नेता के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा डू एंड डाई, करो और मरो की नारा किसने दिया था। ठीक है, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजुए कातिल पे है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये नारे किसने दिए थे, ये नारे जिन नेताओं ने दिए थे उन नेताओं के बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी भारतीय आंदोलन से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण नारे थे उसके बारे में हमने पहले बताया हुआ है, एक क्लास हमने ली हुई है। तो अगर आपको और जानना है, ठीक है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो फीडबैक आपका कमेंट में चाहिए, उनके बारे में भी हम परिचर्चा कर लेंगे। बाकी आज हम 19 भाग नंबर पे 40 एमसीक्यूज करेंगे जो भारत के प्रमुख नेता है, कनेक्ट करते हुए। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक माना गया। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों में उस अंग्रेज का ही नाम बता दो मुझे, किसने, चर्चिल ने, विस्टिल चर्चिल ने क्या बोल दिया, लोकमान्य तिलक जी को क्या बोला कि ये क्या है, भारतीय अशांति के जनक हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा, तो विस्टिल चर्चिल ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो बालिगों की शिक्षा को समर्पित संगठन, ठीक है, ज्ञान प्रसारक मंडली का गठन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, दो प्रश्न बन गए, आपसे पूछेगा कि ज्ञान प्रसारक मंडली का संबंध किससे था, ये किसे समर्पित था, ये बालिगों की शिक्षा को समर्पित है ज्ञान प्रसारक मंडली। तो इसका गठन किसने किया, तो गठन पूछ रहा है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर दूसरा का बताएंगे, ये वही व्यक्ति है जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, यह वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी, कितनी, 20 रुपया, 20 रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का इन्होंने गणना किया था। ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है क्या, बताओ मुझे, बताओ मुझे, पुस्तक का नाम बताना है, तो पुस्तक का नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या, ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का आप मुझे नाम बताएंगे, कमेंट में चाहिए मुझे। जैसे मैंने बताया ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या किया, स्वराज शब्द का प्रयोग भी उन्होंने किया था, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और देखो, और स्वराज शब्द का लो आपके लिए एक क्वेश्चन और बढ़ गया कि इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया था, एक क्वेश्चन और बन गया। ठीक है, और ये कांग्रेस अधिवेशन के कौन से नंबर के अध्यक्ष थे, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इनसे जितना महत्वपूर्ण बनेगा, आप मेरे साथ एक्टिविटी करोगे तो प्रो वर्जन बनोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ किया गया समाचार पत्र केसरी और मराठा, इनके दो समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ठीक है, केसरी की भाषा पूछेगा तो पहले तो आपसे मैं बता देता हूँ कि देखो केसरी समाचार पत्र किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है, मराठा किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है, दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो केसरी की भाषा कौन सी है, केसरी जो भाषा में लिखित है वो है मराठी। ठीक है, और जो दूसरा आपका मराठा है वो मराठा कौन सी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है। तो केसरी पत्र समाचार पत्र की भाषा पूछ रहा है, तो केसरी कौन सी भाषा में है, मराठी भाषा में है। ठीक है, याद रखना। और मराठा पूछेगा तो वो कौन सी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है, मराठी क्या है, अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में क्या,
गणेश उत्सव को का आरंभ किया था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए फोर्थ है, 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हैं, ठीक है, द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र हितवाद। पहला क्वेश्चन, हितवाद समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे मुझे। तो ये नागपुर से प्रकाशित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। डू एंड डाई, ठीक है, करो या मरो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली नारा यह किसने दिया? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, जिन्हें आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ठीक है। डू एंड डाई का नारा, करो या मरो, कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें, ठीक है, डॉट 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 में एल्फिस्टन कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पहले भारतीय थे, कहाँ पे, किस शहर में, किस देश में? इन्हें एल्फिस्टन कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। अगर आपको एल्फिस्टन कॉलेज की लोकेशन पता है तो आप मुझे बता देंगे। 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो मुंबई आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। मुंबई में एल्फिस्टन कॉलेज में इन्हें क्या टीचर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। ये क्या थे? एक पारसी व्यक्ति है, ठीक है। भारत के युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में सिखाने के लिए किसने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी बोलते हैं, इसकी स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ रिवीजन कर लेना, मैं बोल रहा हूँ आपसे रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट सेशन है। तो किसने भारतीय संस्कृति के बारे में सिखाने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे आंसर बताएंगे फटाफट, किसने की थी? तो ये किसने की थी? लोकमान्य तिलक जी ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, मोतीलाल नेहरू ने 1919 में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वही मोतीलाल नेहरू हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की क्या किया था? गठन किया था। कब? 1923 में, ठीक है, 1923 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया। तो आपके ऑप्शन 4 है, वॉइस ऑफ इंडिया, द लीडर, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंट। तो क्या इनके द्वारा निकाला गया? क्वेश्चन नंबर 8, तो इनके द्वारा इंडिपेंडेंट समाचार पत्र निकाला गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। किस वर्ष? 1919 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, सर्वदलीय सम्मेलन का चेयरमैन कौन था जिसने भारत के लिए संपूर्ण डोमिनियन दर्जा देने की सिफारिश करते हुए एक प्रारूप तैयार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 का मुझे आंसर देंगे। मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय और राजगोपालाचारी। तो अब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ, मुझे बताओ फटाफट। तो कौन थे? बताओ फटाफट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी आप मुझे साथ साथ देंगे और कनेक्ट करते हुए जो इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आप मुझे एक्टिविटी करोगे, बताएंगे। बाकी मुझे 9 का मुझे आप आंसर देना कि सर्वदलीय सम्मेलन का चेयरमैन कौन था? तो बताओ मुझे, जिसने भारत के लिए संपूर्ण डोमिनियन स्टेट का दर्ज पाने के लिए सिफारिश की थी? फटाफट 9 का आंसर देंगे मुझे। तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 11वां, पूछ रहा है 1923 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाने वाला प्रथम सबसे कम आयु वर्ग का व्यक्ति था? 10वां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। कहाँ होती है? तो आपने बताया कहाँ होती है, तो ये होती है, बताओ मुझे फटाफट, आप बताएंगे किसके द्वारा होती है? एक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी आप मुझे बताना। और कांग्रेस की प्रथम बैठक आप मुझे बताना। होना तो पूना में था। कांग्रेस की जो प्रथम बैठक थी होने ही कहाँ थी? ये पूना में होना था, लेकिन पूना में उस समय प्लेग फैल गया तो उसकी वजह से ये रद्द हो गया। पूना की वजह से कहाँ हुआ? वहाँ हुआ था ये कहाँ? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो कहाँ पे है मुझे बताएंगे आप, ठीक है। तो पूछा है सबसे कम वर्ष के व्यक्ति कौन है जिन्हें
जिन्हें 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अध्यक्ष चुना? क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको बता देता हूं, तो ये ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद जी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे 40 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 40 आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 4 बार देख लेना आप, 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही हैं हर एग्जाम में। ठीक है, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया पूछेगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप किसे चुना गया, तो ये लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, सैनिटेशन, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ सामाजिक बुराइयों के साथ लड़ना था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपसे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई, किसके द्वारा हुई? 12 का राइट आंसर बताएंगे तो ये जी के गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उनके द्वारा क्या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना क्वेश्चन पे। ठीक है, लाला लाजपत राय की किस यात्रा के विरोध के दौरान घायल होने के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। 1927 में साइमन कमीशन आता है। ठीक है, 1927-28 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1927 से 28 में सबसे पहले मुंबई में पहुंचता है। साइमन कमीशन में सारे ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, ये क्यों भारत में आता है, किसकी जांच के लिए आया था ये भारत में, मुझे बताना। तो उसी के विरोध करते करते पुलिस की लाठियों के प्रहार से ये घायल हो गए और 17 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मुझे बताना, तो साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। 13 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया बताओ मुझे, क्रिप्स मिशन कब आया बताना मुझे। 1942। ठीक है, याद है 1942 में आया क्या क्रिप्स मिशन, मुझे बताना फटाफट। क्या एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, क्या क्रिप्स मिशन 1942 में आया, तो क्रॉस चेक कर लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, पार्टी और उसके संस्थापक का मिलान करना है। अगर आपको 3 पार्टी दिए गए हैं, 3 आपके नेता दिए गए हैं। ठीक है, अगर तीनों में से आपको एक भी पार्टी पता होगा तो आप क्या कर लोगे, इसे बना लोगे। ठीक है, एलिमिनेट करने का मैं आपको निंजा ट्रिक बताता हूं। मुझे पता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने, मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। तो 3 का 2 है, तो 3 का 2 आप देख लेंगे, 3 का 2 कहाँ पे है, फटाफट देख लो। 3 का 2 आपका, 3 का 2 दो जगह है। ठीक है, 3 का 1 है, ये आपका कट गया, 3 का 3 है, ये आपका कट गया। ठीक है, आपके पास अब बच गए 2 ऑप्शन। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन सी और डी। ठीक है, 3 का 2 जगह है। ठीक है, अब आपको कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी और स्वतंत्र पार्टी 2 ऑप्शन है, और दोनों में अगर आपको एक आ जाता तो आप आंसर तक पहुंच जाते। तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, तो मैं बता देता हूं, मुझे एक और आता है। ठीक है, कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी लाला लाजपत राय, तो 2 का 1 हो जाएगा। तो 2 का 1 एक ही जगह है, देखो 2 का 1 एक ही जगह है, तो कितनी आसानी से हम आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने, 1923 में मोतीलाल नेहरू और किसने, चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय ने की और स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी ने की थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सेशन है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, बम्बई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की? बहुत ही इजी है, पहले भी बता दिया मैंने आपको। 15 का मुझे आंसर देंगे, फटाफट दो 15 का आंसर। तो किसने, तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, मुझे बताओ। ठीक है, अर्धनग्न फकीर कहा था, केसरी। ठीक है, इनकी एक उपाधि और थी जिनको इन्होंने त्याग दिया था, वो उपाधि भी मुझे आप, केसर ए हिंद के नाम से इन्हें भी जाना जाता है, विक्टोरिया को भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन ये त्याग देते हैं अपने केसर ए हिंद की उपाधि, कब त्यागते हैं मुझे बताना। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ही क्या, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा क्या बम्बई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में के दौरान दिया था। ठीक है, और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, मदन मोहन मालवीय द्वारा उसका प्रसिद्ध समाचार पत्र द लीडर किस स्थान से प्रकाशित होता है? 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, द लीडर जो समाचार पत्र है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है, कहां से प्रकाशित होता है, 16 का राइट आंसर बताएंगे, कहां से होता है।
तो इलाहाबाद, ठीक है। ऑप्शन ए जो क्या है, द लीडर है, किसका, मदन मोहन मालवीय जी का समाचार पत्र द लीडर है, ये इलाहाबाद, ऑप्शन ए आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत से किसकी मृत्यु हुई, बताना है। 1920 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, उसकी शुरुआत हुई, तो उससे किसकी मृत्यु हुई, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो चार ऑप्शन आपके पास 17 के पड़े हैं। तो राइट आंसर मुझे फटाफट आप देंगे कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो किसकी होती है, तो लोकमान्य तिलक की होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकमान्य तिलक की क्या होती है, मृत्यु होती है 1919 में। जब 1920 में क्या असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, तब लोकमान्य तिलक का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसके द्वारा, तो देखो अगर आप इसके अलग अलग आंसर है यहाँ के अनुसार, ठीक है, जो आपका संलग्न है, तो यहाँ अगर इसके अनुसार आप आंसर देंगे तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताएंगे। 18 का राइट आंसर इसके अनुसार हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन अगर आप और डीपली पढ़ोगे, एनसीईआरटी में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में क्या कहा गया, जो बारदोली की महिलाएं थी, महिलाओं ने इन्हें क्या सरदार की उपाधि दी थी, इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, किसे, तो किसे दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की निम्नलिखित में से कौन से नेता के साथ बराबरी की जाती है, ठीक है। तो किसके साथ सरदार वल्लभ भाई की बराबरी की जाती है, कौन से नेता के बराबर माना जाता है इन्हें, तो बिस्मार्क के बराबर माना जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 20 इंपोर्टेंट है। देखो अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित थी, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अरुणा आसफ अली पूछेगा तो किसके साथ संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर मुझे देंगे मेरे प्यारे लर्नर, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो किसके द्वारा होम रूल लीग पूछेगा, तो ऑप्शन बी किसके द्वारा, बीजी तिलक द्वारा, बीजी तिलक, बीजी तिलक का नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बीजी तिलक, बीजी तिलक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन से नेता को लोक हितवाद के नाम से जाना जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस नेता को लोक हितवाद के नाम से जाना जाता है, तो सब लोगों का हित कौन करेगा, जो हरि का भक्त होगा, मतलब विष्णु का भक्त होगा, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवाद के नाम से जाना जाता है। कनेक्ट कैसे करेंगे, सभी का हित कौन चाहता है, गोपाल चाहता है। गोपाल किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है। सभी का हित कौन चाहता है, हरि चाहता है। हरि कौन है, विष्णु का पर्यायवाची है। तो लोकहितवाद के नाम से किसे जाना जाता है, लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ऑप्शन 22 का बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से किसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, किसका नारा है मुझे बताना। उसी के द्वारा क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। मुझे बताना किस व्यक्ति का मैं चर्चा परिचर्चा कर रहा हूं, तो ये व्यक्ति का नाम है, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और मैंने क्या बताया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कांग्रेस की अध्यक्षता की प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, एनी बेसेंट हो गया, विजय लक्ष्मी पंडित हो गया, सरोजनी नायडू हो गया। तो आपको बताना है 24 भारतीय कांग्रेस की, ठीक है, अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला पूछ रहा है पहली, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का मैं आपको बता दूं सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू आपके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर खाली प्रथम महिला पूछेगा तो प्रथम महिला एनी बेसेंट, एनी बेसेंट प्रथम महिला थी। अगर भारतीय पूछेगा तो भारतीय आपका सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैंने बता दिया किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे उसे एक एक यूनिट मुझे खून दे दो निकाल के, ये वाली खून की बात नहीं हो रही है। इन्होंने बोला कि तुम मुझे अपने पुत्र को दो, जब लड़ाई चली थी तुम मुझे अपने घर के क्या दे, बड़े बेटे को दो, अपने खून दो, अपने पुत्र को दो,
ठीक है, लड़ाई करने के लिए मैं तुम्हें क्या दूंगा, उसके बदले आज़ादी दूंगा। तो किसने कहा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 26 है आपके लिए, महात्मा गांधी का एक समय का सहयोगी उससे अलग हो गया और स्वमान आंदोलन नामक एक कट्टरपंथी लहर शुरू की, वह कौन था। ठीक है, था तो महात्मा गांधी का साथी, ठीक है, सहयोगी था, लेकिन क्या हो गया, अलग हो गया और स्वमान आंदोलन नामक एक कट्टरपंथी लहर की शुरुआत करता है। तो किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, 26 का मुझे आंसर बताएंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ईवी स्वामी नायकर के बारे में, जिन्हें किस नाम से, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ईवी स्वामी नायकर के बारे में। ठीक है, थे तो ये महात्मा गांधी के सहयोगी, लेकिन क्या होते हैं, स्वमान आंदोलन के उसमें क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और कट्टरपंथी लहर की ये क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पेरियार के नाम से जाना जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर इनका नाम है। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मैंने पहले बता दिया था, तो किसे, तो ये दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को क्या, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। पहली बार इन्होंने क्या, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी, कितना रुपया, 20 रुपया। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मैंने पूछा है आपसे, ठीक है, ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके कुछ पुस्तक का नाम है, आप मुझे बताएंगे क्या है। ठीक है, ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके है, मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया क्वेश्चन, तो एक ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके तो है, लेकिन आगे का मेरे दिमाग से स्किप हो गया। आप मुझे कमेंट में बता देंगे कि ये पुस्तक का नाम पूरी क्या है। ठीक है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, 28 भी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला या प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया पूछ रहा है, 28। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी के कार्य द्वारा, ऑप्शन डी आपका, डी के कार्य द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी के कार्य का पूरा नाम आप मुझे बताएंगे, पूरा नाम क्या था इनका मुझे बताएंगे। ठीक है, पूरा नाम भी बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 29, किस वॉइसरॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कैनिंग को, डलहौजी को, लॉर्ड मिंटो को। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे माना जाता है, 29, तो लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की, तो किसकी स्थापना की थी, तो हमने पहले बताया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान था, तो उत्तर प्रदेश जगदीशपुर आरा से थे ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश जगदीशपुर आरा से थे ये, कौन मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश नहीं, ये बिहार, सॉरी बिहार के आरा। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर आरा से थे आपके कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था, सी आर दास, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और क्या सुब्रमण्यम अय्यर। तो कौन नहीं था, एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक थे, ये दोनों तो थे। ठीक है, एक और आपका था, मुझे बताना कौन था और कौन नहीं था पूछ रहा है, फटाफट मुझे बताएंगे, तो बताओ फटाफट। तो देखो सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, तो ये तीन तो क्या थे, ये होम रूल आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन कौन नहीं थे पूछ रहा है, नहीं हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमसे असंगत पूछ रहा है, तो सी आर दास नहीं थे। ठीक है, सी आर दास नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, छुआछूत खत्म करना, महिलाओं की शिक्षा, लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की आयु बढ़ाना और विधवा पुनर्विवाह। तो 33 का राइट आंसर, इसकी मांग नहीं थी, क्या नहीं थी, छुआछूत को खत्म करना इसकी मांग नहीं थी, बाकी महिलाओं की शिक्षा इसकी मांग थी, लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की आयु बढ़ाना थी और विधवा पुनर्विवाह की इसका क्या था, मांग था। ठीक है, मांग कर रही थी ये। अब मुझे बताना प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, मैंने ब्रह्म समाज बताया है, प्रार्थना समाज बताया, आर्य समाज बताया है। ठीक है, तो मुझे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आपका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 34 है, कौन गदर पार्टी से संबंधित था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, गणेश विष्णु पिंगले, करतार सिंह, लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी की स्थापना ही किसके द्वारा की गई, मुझे बताना किसके द्वारा की गई थी, हरदयाल द्वारा, लाला हरदयाल द्वारा। तो पूछा है कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था पूछा है, तीन लोग हैं एक नहीं है आपका,
तो 34 का कौन नहीं था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। बाकी करतार सिंह, गणेश विष्णु पिंगले और लाला हरदयाल ये क्या थे? गदर पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन 35 पे आपके लिए एनी बेसेंट को अधिकतर इसके साथ जोड़ा गया, किसके साथ? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन और सिविल अवज्ञा आंदोलन। तो एनी बेसेंट को अधिकतर किसके साथ जोड़ा जाता है? 35 का आंसर देंगे, इंपोर्टेंट है। तो इन्हें असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए के साथ, क्या? असहयोग आंदोलन के साथ एनी बेसेंट को अधिकतर जोड़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 36 है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942, अगस्त 1942 में इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 36 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 37 है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम पूछ लेगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा ही नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम ही अगस्त क्रांति था। इसका दूसरा नाम ही क्या था? अगस्त क्रांति था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो पूछ लेगा कि मोहन दास करमचंद द्वारा अगस्त क्रांति की शुरुआत कब की गई? 1942 में। यहाँ आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से नेता ने 9 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 38 का, तो किसने की थी? तो ये किसने की थी? इंपोर्टेंट है, अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 39 है आपके लिए अगस्त क्रांति को कब वापस लिया गया है? इंपोर्टेंट है 39। तो अगस्त क्रांति को कब वापस लिया गया पूछेगा तो इसे 1942, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो प्यारे मेरे साथियों, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमने इसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के, ये 40 के 40 क्वेश्चन आप 10 बार देख लेना। ठीक है, 10 बार देख लेना। 40 के 40 MCQs हमने व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आज तक बनते हुए देखे गए हैं। ठीक है, सपना आपका साकार हम करेंगे। ठीक है, इच्छा, मेहनत, दृढ़ शक्ति आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। बाकी इस वीडियो का PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के क्लास में अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत को साकार करने के लिए आपको वीडियो 10 लोगों तक पहुंचाना है। और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए समय पर क्या करना है? एक दिन में 3 वीडियो आती हैं, सुबह 8 बजे, दिन में 12 बजे, शाम को 5 बजे। तो इन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा? चैनल की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अर्थात सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बगल पे जो क्या होता है, घंटा वाला बेल आइकन होता है, उसके और नोटिफिकेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा, जिससे आपको समय पर क्या नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक अच्छी तैयारी क्या कर सकते हो? पुटअप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आज ही से लग्न हो जाइए अपने यूके टीचिंग परीक्षा पर और अपने सपनों को एक नई दिशा दीजिए।